तो और एक प्रभास की ही मूवी लेके आई हूँ, क्योंकि विंटेज प्रभास इज समथिंग विच इज हिटिंग मी हार्ड। मुझे ऐसा लगता है वो पर्सनैलिटी प्रभास की इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, सो दिस वाज सजेस्टेड टू मी इन द कमेंट सेक्शन ओनली। और देखो, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कुछ कुछ सजेस्ट किया है, उसमें से मुझे देखना पड़ता है कि मेरे को उसकी परमिशन है, वो मैं रिएक्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, कॉपीराइट के इश्यूज तो नहीं हो गए, वो सारे चेक करने के बाद मैं कोई तो एक मूवी लेके आती हूँ। तभी बुज्जी गाडू मूवी लेके आई हूँ मैं, ऑफ प्रभास, एंड दिस इज इंट्रोडक्शन सीन ऑफ हिम। सो ऑफ कोर्स ये पुरानी ही है मूवी, मतलब रिबेल वगैरह उस टाइम की ही होगी। सो बुज्जी गाडू का मीनिंग क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। सो फिर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। विशाखापट्टनम, वाओ, अभी ऐसा नहीं होगा, राइट? विशाखापट्टनम का एक गांव। इस गांव के सैकड़ों घरों के बीच एक घर में रहता है मैक्स और दूसरे में गौरी। मैक्स गौरी से बेहद प्यार करता है, जान से भी ज्यादा चाहता है उसे। हर रोज उसे गौरी से मिलना है, उससे बात करनी है और उसके साथ खेलना है। वो गौरी के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके रोम रोम में सिर्फ गौरी है। आज मेरे पैरों के नीचे जमीन दौड़ती है, ला 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 ला। सुनो मैक्स, उस आदमी को जरा पत्थर तो मारो। उसे सामने से मारो या छुपकर मारो। गौरी ने बोला तो करने का। लंबी सी गाड़ी है उसके पास, ओ सुरीला मैं गाता जाऊं, आजा। अरे बाप रे, सर फोड़ दिया, खून होना है बेचारे को। मार दिया। मैं तो अपने सुरीले कंठ से चिड़ियों को गाना सुना रहा था, पर ये जालिम दुनिया किसी का हुनर नहीं देख सकती, उसने मुझे मार दिया सिर के पीछे, मेरा सर फोड़ दिया। ये देखो खून, देखा तुमने कितना खून है मेरे हाथों में? क्यों मारा? पर इसे फिर से मारो, पर इस बार इसे बता देना। मेरी मदद करो भाई साहब, आपको किसने मारा जानते हैं? किसने मारा, बताओ मुझे। अरे मैंने मारा। अरे बाप रे, इसने मारा। ऐसे क्यों किया इन्होंने? और नहीं तो क्या, मार तो पड़ेगी। गौरी ने कहा था, धनराज जी, गौरी ने कहा था। क्यों गौरी पत्थर मारने को क्यों कहा? ये अंकल रोज शराब पीकर अपनी बीवी को मारते हैं। कल भी उन्हें बेरहमी से पीटा था। देखा, सुन लिया ना? अब इन्हें मार के दिखाओ तो जानू। बच्चे पे हाथ उठाते हैं। क्या जरूरत है बीच में बोलने की? उसकी बीवी है, शराब पिए मारपीट करे। बस कीजिए। सुनो बेटा मैक्स, तुमने मेरे पति को मेरी वजह से पत्थर मारा? अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। अगली बार इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत की तो इनका पूरा सर फोड़ देना। अब घर चलिए, बताती हूँ। अरे चलिए, ऐसी हरकत करेंगे तो मारनी पड़ेगी, तो और क्या होगा? इन दोनों प्यार करने वालों के बीच एक दिन बहस हो गई। बहस झगड़े में बदल गई। मैक्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गौरी बहुत ज्यादा नाराज थी। गौरी, बाप रे, लो अमरूद खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। मुझसे बात तो करो गौरी। तुमसे बात नहीं करूंगी, मैंने कसम खाई है। गौरी कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझसे ऐसा मत कहो प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। समझ में नहीं आता? कितने दिनों तक? क्या मतलब? कितने दिनों तक बात नहीं करोगी? दिन नहीं, सालों तक नहीं करूंगी। अच्छा, कितने साल तक? यही कोई 10-12 साल। 10 या 12? ठीक से बताओ। 12 साल। ठीक है, अगर मैं भी तुमसे बात ना करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और ये उसने ध्यान में रखा होगा। भाई साहब, कुछ लव स्टोरीज कैसे होते हैं? आखिरी बार बाय भी नहीं कहोगी? पापा, गौरी मुझसे नाराज है। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। तो अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं 12 साल बाद ही लौटूंगा। अरे भाई मुझे साहब, ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। बाय पापा। सच ए क्यूट स्टोरी दिस इज। अपना ख्याल रखिएगा। यंग रेबल स्टार प्रभास। हाँ? मैक्स, बेटा मैक्स! अरे मैक्स कहीं चला गया। तुमने हमारे मैक्स को देखा है क्या? बताओ ने हमारे मैक्स के साथ क्या किया? बताओ। अरे क्या बताओ? वो घर छोड़ के चला गया। कौन? और कौन? मेरा बेटा मैक्स।
सुनो बेटी, बता दो मेरा बेटा मैक्स कहाँ चला गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, बता दो उसको नहीं मालूम। बता दो साहब, इस लड़की ने ही कुछ किया है। हमारी बेटी क्या करेगी? कैसी बात कर क्या रहे हो? कह तभी तो वो घर छोड़कर चला गया। तुम्हारा मैक्स घर छोड़कर गया ना, तो इसे मेरी बेटी का क्या मैं नहीं लेना देना? जानता, इस लड़की को गिरफ्तार कीजिए अरे साहब। इंस्पेक्टर साहब, अरे, अब क्या आप मेरी मुंह बेटी क्या को देख रहे हैं गिरफ्तार आप? करेंगे? लॉज होटल कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, उसके पास पैसे भी नहीं है। छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा? आ जाएगा। हाँ वो बच्चा ही है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, पर वो नहीं जानता। ए गौरी, सुनती क्यों नहीं? तूने मेरे बेटे को कहीं भगा दिया और यहाँ आराम से पढ़ रही है। मैं सब देख रहा हूँ। उसकी फिक्र में हम चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। कहाँ छुपा दिया तूने उसे? कहाँ छुपा? बेचारे, आपको ए बचपने में क्या हो गया? बेटी को परेशान करना बंद कर दीजिए। समझ नहीं आता आपको? अरे भाग्य तो हमारे फूट गए जो तुम जैसे पड़ोसी मिले हमें। मेरे बेटे को भड़काकर ना जाने कहाँ उसे भगा दिया। मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगा। कहाँ चला गया मेरा बेटा मैक्स? दीदी, आप जानती हैं मेरी शादी के वक्त कितना सताया था। अजीब पागल है वो। शादी की पहली रात को मुझे डंडे से मारा था उसने। हाँ, शराबी कहीं का। अरे गौरी, मेरा मैक्स कहाँ गया? बता दे। आई जो यार, पिताजी का प्यार। आखिर तुम चाहते क्या हो? आधी रात में तुम सबको परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ? फिर से शुरू अरे हो ये गया। हमारे घर के बाहर पागलों की तरह चिल्लाए मुझे जा रहे हैं। मेरा बेटा चाहिए। अरे हेमलता, हाँ, इनको लेकर जाओ। अरे रे 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 रे, फिर से शुरू हो गया। चलिए घर चलिए, बेटा, जल्दी करिए। लेकर जाओ इसे। मैंने कहा ना घर चलिए। वो बैग वहाँ रख दो। वहाँ कहाँ जा रहे हो? क्यों नजर नहीं आ रहा? तुम लोग भी घर छोड़कर भाग रहे हो? जाओ जाओ, हमारे प्यारे बेटे को तुम लोगों ने भगा दिया, इसीलिए आए थे ना। अबे यार, ये तो गायब हो जाएगी तुम्हारे फिर ताने बारह नहीं से। सह सकता मैं, हाँ, जाओ, इसीलिए जाओ। हम जा रहे हैं। अब सुकून से रहो। कौन रोक रहा है चलिए। तुम्हें? हम जाओ। जा रहे हैं, सुकून से रहना। ए गौरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेचारे, उसने तो यूं ही बोल दिया। 1996 2008 हो गए 12 ना साल। जाने हाँ। किस मनहूस घड़ी में मैं अपना पुराना गांव छोड़कर यहाँ आया। सब बर्बाद हो गया। मेरा बेटा मैक्स बड़ा आदमी बने ये सोचकर मैंने दूसरी शादी की। सोचा था नई जगह है, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ अच्छा होने की जगह मेरा बेटा ही घर छोड़कर चला गया। लगा था खूब पैसे कमाएगा, मुझे पीने की कोई कमी नहीं होगी, पर पीने की कोई कमी बिना नहीं होगी। चखने के ही पीकर गुजारा करना पड़ रहा है। Hey! फाइट सीन से स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन। ए, लड़ाई करने का बहुत मन कर रहा है ना तुझे? तो मेरी बात कान खोल के सुन। आज रजनीकांत की फिल्म रिलीज हुई है। मॉर्निंग शो की एक टिकट है मेरे पास। हॉस्पिटल आसपास है तो बोल, यहीं तोड़ता हूँ, वरना एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तू अन्ना के इलाके में है अभी, समझा? हमारी बहन के ऊपर नजर रखने वाले की आंख निकाल लेते हैं हम। तू इसका दोस्त है और इसे बचाने आया है। तू यहाँ आ तो गया है लेकिन बच के जाएगा नहीं। ये अभी क्या काम करता है? अंडे के ट्रे। ओ बेचारे, अंडे कितने वेस्ट कर जाए। वाह, प्रभास की बॉडी और फिजिक और हाइट वगैरह इस खतरनाक मैन। मुझे लगा था कुर्सी टूटने वाली है। आई एम स्मार्ट, यू नो। छोटे इन सबको मारने में तो हमारी आधी फिल्म छूट जाएगी। माय गॉड, प्रभास को एब्स थे भाई साहब। फिक्र मत कर, जब तक हीरो यहाँ है पिक्चर शुरू नहीं होगी।
लेकिन इसका क्लाइमैक्स होना तो तय। कितना डिफरेंट है यहाँ पे प्रभास, आई शपथ। क्रेजी। शपथ, इट वाज क्रेजी। यस, अब ये उसको 12 साल बाद ढूंढेगा गौरी को, एंड अब गौरी उस घर में नहीं रहती है, वो घर छोड़ के चली गई है। ना फेसबुक का जमाना है ना इंस्टाग्राम का जमाना है, बिकॉज इट इज जस्ट 2008, और आई डोंट नो तब कौन सा जमाना था ऐसे में। बट मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे ज्यादा सच्चा प्यार किया जाता था, बिकॉज उसी को ढूंढ के लाते थे। फिर भी अब इतने ऑप्शंस बढ़ चुके ना, इतने ऑप्शंस बढ़ चुके इर्द गिर्द कि ये नहीं तो क्या हुआ, ये तो है, वो नहीं तो क्या हुआ, वो तो है, काइंड ऑफ लोग करते हैं, ठीक है। बट उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं, वही चाहिए, वो नहीं तो और कोई कैसे। जबकि क्या बोल सकते हैं, ढूंढना मुश्किल, आजकल तो ढूंढना भी इजी है, बात करना इजी, जाके कांटेक्ट करना इजी, कहीं कहीं से बात कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। बट तब उल्टा वो सब करना कितना मुश्किल था, वो उसको ढूंढेगा। और शुरुआत ही हुई फाइट सीन के साथ। वो क्यों फाइट कर रहा है मुझे नहीं पता चला, बट मैक्स अभी गुंडागर्दी में चला गया, या तो फिर वो ऐसे टपोरी गिरी में चला गया है शायद। अब वो पता चलेगा अपने को नेक्स्ट सीन में, जब घर से भाग गया है। एंड घर से भागने के पीछे का रीजन भी गौरी है कि वो 12 साल बात नहीं करेगी, मैं क्या करूं यहाँ पे रह के। भाई साहब, वो वापस घर कभी आया भी नहीं। हाय बच्चों को संभाल के रखो भाई साहब, तुम्हारे कोई होंगे, ऐसा अपन हल्के में लेते नहीं, क्या घर छोड़ के जाएगा, क्या ही करेगा, नहीं, थोड़ा सा छोटे होते टाइम संभाल के रखो। मेरे को अच्छा लगा ये मूवी, एक्चुअली स्टार्ट जिस तरीके से हुआ ये अच्छा था। आपको अगर नेक्स्ट सीन्स देखने तो आप मुझे कमेंट में बताओ, सब आपके रिस्पॉन्स पे, नहीं तो मैं यहीं पे रोक दूंगी ये मूवी। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा